मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले एक छोटी सी दुकान दिखाई जाती है जिसमें मीट करी बेची जाती थी। इसे चलाने वाली जिंग नाम की एक लेडी थी। जिंग काफी परेशान रहती थी क्योंकि उसकी दुकान कोई ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। जिंग अपनी बेटी सीमा से कहती है कि घर जाने का टाइम हो गया बेटी, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। उसकी बेटी सीमा एक लात से लंगड़ाती थी और फिर दोनों माँ बेटी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जिंग के घर में उसका पति ली आता है। वो माया के पास बैठकर लीना को वहाँ से भगा देता है। दरअसल सीमा, लीना और माया जिंग की पहली शादी से बेटियां थीं और अपने पति के मरने के बाद उसने ली से शादी कर ली थी। ली शराबी होने के साथ साथ एक लीचड़ और हरामी आदमी था। उसकी गंदी नजर हमेशा ही अपनी सौतेली बेटियों पर रहती थी। उसी समय जिंग घर में आती है तो देखती है कि उसकी छोटी बेटी लीना रो रही थी। वो उससे उसके रोने का कारण पूछती है तो लीना बिना कुछ कहे एक कमरे की तरफ इशारा कर देती है। उसका इशारा समझकर जिंग जैसे ही दरवाजा खोलती है तो ली को माया के साथ जबरदस्ती करते देख वो दंग रह जाती है। जिंग उसे रोकती है, उसे पीटने लगती है, मगर ली उसे ही पकड़कर उसे मारने लग जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। तभी उसकी बेटी माया एक चाकू लेकर ली की पीठ पर घोंप देती है और ली गुस्से में आकर माया को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर जिंग उसे माया को पकड़ने नहीं देती। वो उसकी पीठ में लगा चाकू निकालकर ली का काम तमाम कर देती है। जिंग ने आज ना चाहते हुए भी समाज से गंदगी को साफ कर दिया था। वो सभी अभी बहुत डरी हुई थी कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। घर के बाहर जो खड़ा था उसका नाम सैम था। वो ली का दोस्त था जो उसे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए यहाँ आया था। सैम के पूछने पर जिंग कहती है कि ली कहीं बाहर गया है, पता नहीं कब आएगा, मगर सैम उसका इंतजार करने का फैसला करता है। सैम अब माया के पास जाकर बैठ गया था। सैम भी ली की तरह धरती पर बोझ ही था। वो माया से बातें करते करते उसे परेशान करने लगता है और इसी बीच जब उसका हाथ बेड पर पड़ी चादर पर लगता है तो उसे ली की डेड बॉडी दिख जाती है। वो जैसे ही डर कर वहाँ से भागने लगता है तो जिंग उसके भी गले पर चाकू फेर देती है। अब उसके घर में दो डेड बॉडीज थी जिन्हें ठिकाने लगाने का उसके पास कोई प्लान नहीं था। फिर काफी सोच समझकर जिंग ली और सैम की बॉडीज के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अगले दिन जिंग अपनी दुकान पर थी, मगर आज वो गंदे लोगों के डर से अपनी तीनों बेटियों को अपने साथ ही लेकर आ गई थी। तभी एक मोटी लेडी मीट करी खाकर जिंग की तारीफ करती है क्योंकि उसे मीट बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उसकी तारीफ सुनकर जिंग और उसकी बेटियां हैरान थीं क्योंकि ये मीट ली और सैम का था। आज सारा दिन काफी लोग आकर जिंग की दुकान पर मीट करी खाते हैं। जिंग खुश थी क्योंकि उसने चुपचाप बॉडीज को ठिकाने भी लगा दिया था और इसके साथ साथ उसे दुकान के कस्टमर बढ़ाने का आइडिया भी मिल गया था। अब कहानी कुछ सालों के बाद दिखाई जाती है। जिंग ने छोटी सी दुकान की जगह एक बड़ा होटल खोल लिया था जहाँ कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी। उसकी तीनों बेटियां जवान होने के साथ साथ भला की खूबसूरत भी हो गई थीं। वो तीनों पूरा दिन अपनी माँ का काम में हाथ बटाती थी। एक दिन जिंग के होटल में मास्टर शेफ चैंग अपने 2 चमचों के साथ आता है। जिंग और उसकी बेटियां उनका दिल से स्वागत करती है, मगर चैंग दांत दिखाते हुए उनसे उनकी मीट करी की रेसिपी मांग लेता है, जिसे देने से जिंग साफ साफ मना कर देती है। फिर रात को माया और सीमा एक गाड़ी में बैठी दिखाई जाती है। माया गाड़ी से उतरकर एक होटल में जाती है क्योंकि आज वो जहां अपने फ्रेंड के साथ डेट पर आई थी। खाते खाते माया अपने फ्रेंड से अपने घर चलने की बात करती है ताकि वो दोनों अकेले में कुछ समय बिता सके। उसका फ्रेंड माया की बात मानकर उसके साथ उसके घर आ जाता है। अब जिंग दिखाई जाती है जो अपनी बेटी और उसके फ्रेंड को कहीं बैठी देख रही थी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो उन पर नजर रखे हुए थी। माया अपने बेड पर बैठकर उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगती है और तभी पीछे से सीमा आकर माया के फ्रेंड को मार देती है। दरअसल अपनी दुकान पर इंसानी मीट का इंतजाम करने के लिए माया लड़कों को सड्यूस कर अपने घर पर लाती थी और फिर मौका मिलते ही सीमा उन्हें मार डालती थी। इसके आगे का काम जिंग और उसकी छोटी बेटी लीना संभाल लेती थी। अगले दिन लीना जब कॉलेज में थी तो उसके पास मैट नाम का एक लड़का आता है, जिसके बाद ये दोनों बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। उसी शाम माया अपना शिकार ढूंढने एक बार में आती है और यहाँ आते ही उसे शिकार मिल जाता है। माया इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसके जाल में आसानी से फंस जाता था। इधर अंदर माया और लड़का दोनों बातें कर रहे थे और उधर बाहर गाड़ी में बैठी सीमा की नजर टॉयज पर पड़ती है। वो गाड़ी से उतरकर टॉयज खरीदने लग जाती है और तभी वहाँ मौजूद एक लड़का उसकी फोटोज क्लिक कर लेता है। उसी समय माया अपने शिकार के साथ बार से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सीमा जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी की तरफ जाती है, लेकिन तभी उसे 2 मवाली आकर परेशान करने लगते हैं। सीमा इन मवालियों से बहुत डर गई थी, पर फोटोज क्लिक करने वाला लड़का वहाँ आकर उसकी हेल्प करता है। इस लड़के का नाम डॉक्टर शाओ था।
था। वो सीमा से उसका ड्रेस पूछता है ताकि वो उसकी फोटोज उसके घर भेज सके। जब सीमा कुछ नहीं बोलती तो वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है। इसी वजह से सीमा को माया के पास पहुंचने में देर हो जाती है, लेकिन सीमा इतनी भी देर नहीं होने देती और समय पर आकर लड़के को बेहोश कर माया की इज्जत बचा लेती है। माया आज अपने ही हाथों से इस लड़के को मारने का डिसाइड करती है। वो पहले उसके हाथों को हथौड़े से फोड़ती है और फिर एक चाकू से उसकी उंगलियां काट डालती है। अब वो उसी चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट देती है, जिसके बाद वो लड़का तड़प तड़प कर मर गया था। अब कहानी में सीमा और डॉक्टर शाओ दिखाए जाते हैं, जो काफी गहरे दोस्त बन चुके थे। वो दोनों डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा की छोटी बहन लीना और उसका फ्रेंड मैट भी एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। एक दिन जब लीना मैट के साथ उसके घर आती है तो मैट उसे धोखे से नशीली दवाई मिलाकर ड्रिंक पिला देता है। ड्रिंक पीने के बाद जब लीना बेहोश हो जाती है तो मैट उसके साथ जबरदस्ती करने के साथ साथ उसकी वीडियो भी बना लेता है। लीना मैट को अपना सच्चा और अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उसकी इस हरकत से वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसी रात सीमा अपने कमरे में बैठी अपनी फोटोज देख रही थी, तभी वहाँ माया आती है, जिसके बार बार जोर देने पर सीमा उसे बता ही देती है कि शाओ मुझे अच्छा लगता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शेफ चैंग जिंग के होटल में बार बार आकर उनसे रेसिपी के बारे में पूछ कर उन्हें परेशान करने लग गया था। उससे परेशान होकर जिंग उसे अपने घर खाने के लिए इनवाइट कर लेती है, जिसके बाद चैंग अपने चमचे टॉम के साथ जिंग के घर आ जाता है। जिंग ने इन दोनों के साथ साथ लीना के फ्रेंड मैट को भी इनवाइट किया हुआ था। लास्ट में शाओ भी उनके घर आता है, इसे भी जिंग ने ही इनवाइट किया था। शाओ को जहाँ देखकर सीमा उसे यहाँ से चले जाने को कहती है, क्योंकि उसे अपनी माँ और बहनों के इरादों के बारे में अच्छी तरह से पता था, मगर वो जाने से मना कर देता है। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर मजे से खाना खाने लगते हैं। खाते समय वो बातें करने लगते हैं और तभी जिंग उन्हें बताने लगती है कि मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ। ये तीनों ही मेरी दुनिया है और अगर कोई भी मेरी दुनिया पर बुरी नजर डालता है तो मैं उसकी दुनिया उजाड़ देती हूँ। उसकी बातें सुनकर सभी हैरान थे और तभी वो उन्हें बताती है कि एक बार इनके सौतेले बाप ने इन पर बुरी नजर डालने की कोशिश की थी और मैंने उसे मार दिया था। उसकी ये बात सुनकर वो सभी डर गए थे। आखिर में वो उन्हें अपने परिवार का राज बताते हुए कहती है कि मैं और मेरा परिवार हम सभी कैनिबल्स हैं। और तभी सभी के सामने शेफ चैंग के तीसरे चमचे का सिर खाने में पेश किया जाता है। उसी पल माया टॉम के सीने में चाकू घोंप देती है। जब मैट डरकर भागने लगता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि जिंग ने उन्हें जो वाइन पीने को दी थी उसमें उसने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। लीना को मैट पर इतना गुस्सा था कि वो मैट के चेहरे पर चाकू मार मार कर उसे मार देती है। अब जिंग माया और लीना के साथ मिलकर चैंग को मारने की तैयारी कर रही थी और उसने शाओ को भी वहीं अपने पास ही एक चेयर पर बांध के रखा था। सीमा आकर जिंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि शाओ बेकसूर है, इसे छोड़ दो, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मगर माया सीमा को शाओ और उसकी बीवी की फोटो दिखाकर कहती है कि शाओ शादीशुदा है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। फोटो देखकर सीमा परेशान हो जाती है और बाहर आकर बैठ जाती है। तभी शाओ के मोबाइल पर उसकी बीवी की कॉल आती है। कॉल देखकर सीमा को माया की बातों पर पूरा यकीन हो गया था। अब वो रोते रोते सीधा अपनी माँ के पास जाकर कहती है कि शाओ मुझे सच में धोखा दे रहा था, इसे तुम अच्छा सबक सिखाना। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है और जिंग लीना और माया के साथ अपने काम पर लग जाती है। कुछ दिनों बाद जब शाओ को होश आता है तो उसके सामने खड़ी सीमा मुस्कुरा रही थी, जबकि शाओ अपनी हालत देखकर चीखने लग गया था, क्योंकि जिंग ने शाओ को सीमा के आंसुओं की ऐसी सजा दी थी जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।